आज हम श्रीमद् भागवत गीता की 51 अनमोल शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन शिक्षाओं में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। मेरा यह विश्वास है कि जो भी इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखेगा, वह न केवल अपने प्रश्नों के उत्तर पाएगा, बल्कि अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जिसकी वह कामना करता है। इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के सार और इसके गहन विचारों का अवलोकन करेंगे। यह ज्ञान न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में भी ले जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इन अमूल्य शिक्षाओं को हर रात सोने से पहले सुनें, ताकि आप अपने जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। लेकिन इससे पहले कि आप इन अद्भुत उपदेशों में खो जाएं, इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद अर्पित करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों की खोज में निकलते हैं और इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठाते हैं। भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, लेकिन यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो अंततः आपका भी वही हाल होगा जो उनके साथ होता है। यह एक गहन सत्य है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जब हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नैतिकता और धर्म का पालन नहीं करते, तो उनकी नकारात्मकता हमें भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह, जो एक ब्रह्मचारी और धर्मात्मा थे, अपने जीवन में कई आदर्शों का पालन करते रहे, लेकिन जब उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े होने का निर्णय लिया तो उनका अंत भी दुर्योधन और अन्य अधर्मी व्यक्तियों के समान हुआ। इसी तरह द्रोणाचार्य भी एक महान ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्होंने अधर्म की ओर अपने कदम बढ़ाए तो अंत में उन्हें भी उसी प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ा जैसे एक अधर्मी व्यक्ति को करना पड़ता है। उनकी मृत्यु के समय उन्हें भयानक कष्ट सहन करना पड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि गलत संगति में रहने का परिणाम अंततः दुष्ट कर्मों की सजा के रूप में सामने आ सकता है। आप सोचते हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बस उनके साथ रहता हूं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बुरे लोगों का संग आपकी आत्मा और जीवन को कभी भी खुशी नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया है कि संगति का बड़ा महत्व होता है। वह कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग आपके विचारों और आचरण को सकारात्मक दिशा में विकसित करता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। अच्छे साथियों के संग में रहकर हम अपने ज्ञान और आत्मिक विकास को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे लोगों का चयन करें जो सकारात्मकता फैलाते हैं, जो नैतिकता और धर्म का पालन करते हैं। यह आपके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा लाएगा। हमेशा ध्यान रखें, बुरे संग से दूर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अंततः हमारी संगति ही हमारी पहचान बनाती है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सही मार्ग पर चलना और अच्छे लोगों का संग करना ही हमें सच्ची खुशी और संतोष दिला सकता है। भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आत्मा अजर और अमर है। यह एक गहन सत्य है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जब हम शरीर को देखते हैं तो हम उसके नाशवान रूप को पहचानते हैं, लेकिन आत्मा, जो हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, कभी समाप्त नहीं होती। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व नहीं समाप्त होता। आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और एक नए जीवन का आरंभ करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि हमें अपने कर्मों में आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान होना चाहिए। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि जब हम आत्मा को समझते हैं तो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में अधिक स्पष्टता मिलती है। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि आत्मा के प्रति हमारी पहचान ही हमें वास्तविकता की ओर ले जाती है। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो शाश्वत और अमर है। इस ज्ञान के साथ हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें।
भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन में आने वाले सुख दुख केवल क्षणिक हैं और हमें आत्मा की शाश्वतता के दृष्टिकोण से उन्हें देखना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात करते हैं तो जीवन की समस्याएं और संघर्ष हमें कमजोर नहीं कर सकते। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में वैर भाव रखकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। भगवद गीता का तीसरा उपदेश कर्मयोग का है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा को त्यागना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि कर्म और फल के प्रति आसक्ति केवल मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकती है। कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत यह है कि जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं और केवल कर्तव्य के रूप में करते हैं तो हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं तो हम अपने आप को एक बड़े उद्देश्य के लिए जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार में हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है और यह आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कार्यों का फल हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें केवल निष्काम भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो हमें कर्म के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। कर्मयोग के माध्यम से हमें यह भी सिखाया गया है कि निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण के इस उपदेश का सार यही है कि कर्म का मूल्य केवल उसके परिणाम में नहीं है, बल्कि उस कर्म के पीछे की भावना में है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तब हम आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यह जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, जो हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है और आत्मा की उन्नति के लिए कर्म करना आवश्यक है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अग्रत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। भगवद गीता का चौथा उपदेश ज्ञान का है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान केवल अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने से नहीं होता, बल्कि इसे आत्मानुभव के माध्यम से भी समझा जाता है। सच्चे ज्ञान का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना और इस संसार के माया जाल से मुक्त होना है। कई लोग जीवन में भौतिक ज्ञान के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा की पहचान करने और सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब आत्मा के स्वभाव को समझा जाता है तो भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव कम होता है और व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं तो हम सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है और इस समझ से हम सच्ची करुणा और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान केवल उसे सुनने और समझने से नहीं मिलता, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए साधना और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। यह ज्ञान न केवल हमें सही दिशा में ले जाता है, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों को भी सकारात्मक बनाता है। इस उपदेश का सार यह है कि ज्ञान को केवल शैक्षणिक स्तर पर न लें, बल्कि इसे आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनाएं।
जब हम अपने ज्ञान को आचरण में उतारते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम सच्चे सुख और संतोष को अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ज्ञान ही शक्ति है और यह आत्मा की उन्नति का मूल साधन है। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। भगवद गीता का 5वां उपदेश त्याग का है, जो हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सुख और शांति त्याग में निहित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम अपने स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग करते हैं, तब हम आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि वास्तविक संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और त्याग में है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक बंधनों को छोड़ने का एक साधन है। जब हम अपने भीतर के संघर्षों को पहचानते हैं और उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है और अपने स्वार्थ से परे रहता है, वही सच्चा त्यागी है। इस उपदेश में यह भी कहा गया है कि त्याग का अर्थ केवल कर्मों से बचना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मानसिक आसक्ति को छोड़ देना है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के लिए करते हैं, तब हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और इस प्रकार हमें कर्म के प्रति आसक्ति से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा त्याग तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों को छोड़ देते हैं। इस त्याग के माध्यम से हम आत्मा के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। त्याग करने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहता है, चाहे उसे क्या मिले या क्या खोए। इस उपदेश का सार यह है कि त्याग हमें अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तब हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि त्याग ही असली सुख का मार्ग है और यह हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। भगवद गीता का 6वां उपदेश ध्यान और साधना का है, जो हमें सिखाता है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। आत्मा के ज्ञान के लिए ध्यान एक आवश्यक साधन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने का एक उपाय है। सच्चे ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की चंचलता को शांत कर सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाते हैं। यह मन की स्थिरता हमें आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है और हमें हमारी आंतरिक शक्ति का अनुभव करने में मदद करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, वह आत्मा के अनुभव को समझ सकता है और जीवन की सच्चाई को पहचान सकता है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने आप को बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्त कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानते हैं, जो कि शाश्वत और अमर है। भगवान कृष्ण ने ध्यान को आत्मिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वर्णित किया, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि ध्यान का अभ्यास करने के लिए अनुशासन और नियमितता की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि साधक को एक स्थिर स्थान चुनना चाहिए, जहां वह आराम से बैठ सके और अपने मन को एकाग्र कर सके। इसके साथ ही ध्यान के समय व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि बाहरी तत्वों से प्रभावित न हो। इस उपदेश का सार यह है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को एक साथ ला सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तब हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं,
बल्कि आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग है। भगवद गीता का 7वां उपदेश आत्मज्ञान का है, जो हमें सिखाता है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियों आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक समझ से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान एक गहन प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। यह केवल बाहरी ज्ञान से परे जाकर अपने असली स्वरूप की पहचान करने का प्रयास है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना और समझना कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। जब हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझते हैं, तो हम जीवन की अस्थायी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मज्ञान का लाभ यह है कि यह व्यक्ति को मोह और आसक्ति से मुक्त करता है, जिससे वह शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना और ध्यान आवश्यक है। ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं मिलता, इसे अनुभव करना होता है। जब व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने भीतर झांकता है, तो वह आत्मा की सच्चाई को पहचानता है। यह पहचान उसे अपनी सीमाओं को पार करने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। आत्मज्ञान के साथ साथ भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि यह ज्ञान हमें सभी प्राणियों में एकता का अनुभव कराता है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि सभी जीवों में एक ही दिव्यता है। यह समझ हमें करुणा और प्रेम की भावना से भर देती है, जिससे हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं। इस उपदेश का सार यह है कि आत्मज्ञान केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान के माध्यम से हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, और यही हमारी आत्मिक यात्रा का मूल उद्देश्य है। भगवद गीता का 8वां उपदेश भक्ति का है, जो हमें सिखाता है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पे विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वहीं लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, ये वो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं। वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? दोस्त, तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। सच्ची भक्ति भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति मार्ग का अनुसरण करना आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन है। भक्ति केवल कर्मों का निष्पादन नहीं है, बल्कि यह मन और हृदय की गहरी भावना से जुड़ी होती है। सच्ची भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम भगवान को पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं, तब हम अपने भीतर एक अद्भुत संतोष का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो लोग अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे सच्चे भक्त होते हैं और उन्हें जीवन में सुख, शांति और आनंद मिलता है। इस उपदेश में भक्ति का साधना भी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्ति साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। यह साधना ध्यान, प्रार्थना और भजन के रूप में हो सकती है। जब हम नियमित रूप से इन साधनाओं का पालन करते हैं, तब हम अपने हृदय में भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का एक और पहलू यह है कि यह हमें समर्पण और विनम्रता की भावना सिखाती है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने आप को सौंप देते हैं। यह समर्पण हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस उपदेश का सार यह है कि भक्ति केवल पूजा और प्रार्थना का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति को पहचानने और स्वीकार करने की प्रक्रिया है।
जब हम अपने हृदय में सच्ची भक्ति को समाहित करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं बल्कि समाज और मानवता के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग आत्मा की उन्नति का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। भगवद गीता का 9वां उपदेश दिव्य ज्ञान का है, जो हमें यह सिखाता है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। नीता का 22वां उपदेश ये है, जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस खड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पे तो अमृत लगा है लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वो जहर ही होता है। विश्व कुंभम बायोमुखम क्नॉइस। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए, जो अपनेपन का दिखावा करे और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। ईश्वर का ज्ञान ही सबसे महान और सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य गुणों और शक्तियों को समझता है, वह जीवन में वास्तविक संतोष और खुशी प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं और हमारी आत्मा का स्वभाव अनंत और शाश्वत है। दिव्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त करता है। जब हम ईश्वर के गुणों को पहचानते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे सभी कार्य और उपलब्धियां ईश्वर की कृपा का परिणाम हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हम इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तब हमारा मन और हृदय शांति से भर जाता है। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि दिव्य ज्ञान का प्रसार करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम उन्हें भी इस ज्ञान की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यह न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम जीवन की अस्थायी चुनौतियों को समझ सकते हैं। जब हम अपने आसपास की भौतिक दुनिया को ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, तो हम उसकी अनंतता और शाश्वतता का अनुभव करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। इस उपदेश का सार यह है कि दिव्य ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वभाव की पहचान कराने में सहायक होती है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग आत्मा की उन्नति और जीवन के सत्य को पहचानने का सबसे प्रभावी साधन है। भगवद गीता का 10वां उपदेश सेवा का है, जो हमें यह सिखाता है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है, वह सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई अब से बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। सच्ची सेवा ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हम न केवल उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक अद्वितीय संतोष का अनुभव करते हैं। सेवा का भाव हमें अपने स्वार्थ से परे ले जाकर मानवता के प्रति दयालु बनाता है। सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अहंकार को कम करने में मदद करती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं, तब हम अपने आत्मीय गुणों को विकसित करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सेवा करते समय केवल ईश्वर की इच्छा का ध्यान रखता है, वह अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाता है।
सेवा की भावना हमें एकता और भाईचारे का अनुभव कराती है, जिससे हम सभी प्राणियों के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हम अधिक सकारात्मक विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और स्वीकारने में मदद करती है। सेवा केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक समर्थन देने में भी शामिल है। कभी कभी किसी के लिए एक सहारा बनना या उसे प्रोत्साहित करना भी एक बड़ी सेवा होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सच्ची सेवा में हर एक छोटे से छोटे कार्य का महत्व है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। इस उपदेश का सार यह है कि सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकते हैं और मानवता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। जब हम सेवा करते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं और ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सेवा का मार्ग आत्मा की उन्नति और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 11वां उपदेश विवेक और डिसर्नमेंट, विवेचन का है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई बिल्डिंग पूरी तरह से भंगार हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह सिमटाना होगा। सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि विवेक केवल ज्ञान का एक भाग नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। विवेक के माध्यम से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और सच्चाई ला सकते हैं। सच्चा विवेक हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या हमारे कार्य और विचार हमारे सच्चे उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं। जब हम सही विवेक का उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे और दूसरों के लिए लाभकारी होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि विवेक का विकास हमारे विचारों और कार्यों को शुद्ध करने में सहायक होता है, जिससे हम आत्मा के वास्तविक मार्ग पर चल सकते हैं। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि विवेक का अभ्यास हमें अस्थायी इच्छाओं और भौतिक सुखों से दूर रखता है। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं। विवेक हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के परिणामों को समझें और उन्हें उचित तरीके से संभालें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि विवेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मनिरीक्षण। जब हम अपने कार्यों और विचारों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपने आंतरिक विकास के लिए नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें यह सिखाता है कि हमें क्या बदलने की आवश्यकता है और हम कैसे अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इस उपदेश का सार यह है कि विवेक हमें न केवल सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी आत्मा की उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम विवेक का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि विवेक और डिसर्नमेंट का विकास आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 12वां उपदेश संयम और आत्मनियंत्रण का है, जो हमें यह सिखाता है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी चोरियां बढ़ गई है, इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं ना, कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं है।
एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चल के आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो वो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए, आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे ब्रांडी निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वो आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वो भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, आजकल यही हो गया है, यहां कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। हमारे विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपनी आत्मा की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संयम का अभ्यास करने से हम न केवल अपने मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा संयम केवल बाहरी बंधनों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। जब हम अपने इच्छाओं और आवेगों पर संयम बरतते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि संयम का अभ्यास करना व्यक्ति को जीवन की अस्थिरता से बचाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि संयम का एक महत्वपूर्ण पहलू है संतोष। जब हम संतोष की भावना को अपनाते हैं तो हम अपने इच्छाओं को सीमित कर सकते हैं। संतोष हमें सिखाता है कि बाहरी वस्तुओं से हमारी खुशी का संबंध नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता से आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो हम अपने आप को अधिक स्थिरता और शांति का अनुभव कराते हैं। संयम का अभ्यास हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम अपने कार्यों में संयम बरतते हैं तो हम विचारशीलता से निर्णय लेते हैं, जिससे हमारे कार्य और उनके परिणाम हमारे उच्चतम लक्ष्य के अनुरूप होते हैं। यह हमें अस्थायी सुखों की ओर आकर्षित होने से रोकता है और हमें सच्चे उद्देश्य की पहचान कराता है। इस उपदेश का सार यह है कि संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास हमें न केवल आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का भी कार्य करता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि संयम का मार्ग आत्मा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भगवद गीता का 13वां उपदेश कर्तव्य और धर्म का है, जो हमें यह सिखाता है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक ना एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने रहस्य बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है जिसे हमें निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने कर्तव्यों को निभाना न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने आप को बल्कि समाज को भी सशक्त बनाते हैं। कर्तव्य का पालन करते समय यह आवश्यक है कि हम अपने धर्म को समझें। धर्म का अर्थ केवल धार्मिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का सही मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म का पालन करते हुए हमें सच्चाई, न्याय और करुणा का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने प्रति बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं।
इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य उसके स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार होता है। हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने के लिए अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। अर्जुन को बताने के लिए भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यदि हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो हम अपनी आत्मा की उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते। कर्तव्य और धर्म का पालन करने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें स्वयं की पहचान कराने में मदद करता है। जब हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हम अपने अंदर एक संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। इस उपदेश का सार यह है कि कर्तव्य और धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निभाना आत्मा की उन्नति और समाज में सामंजस्य बनाए रखने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 14वां उपदेश संतुलन और निष्काम कर्म का है, जो हमें यह सिखाता है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दे। लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते, इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। जीवन में संतुलन बनाए रखना और निष्काम भाव से कार्य करना कितना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम अपने कार्यों में किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं रखते, तब हम अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हम अपने कार्यों को केवल कर्तव्य समझकर करें, न कि किसी फल की इच्छा से। संतुलन बनाए रखना हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब हम संतुलन में रहते हैं तो हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को सही तरीके से संभाल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि संतुलित दृष्टिकोण रखने से हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, चाहे वे सुखद हों या दुखद। संतुलन हमें स्थिरता और धैर्य प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ सकते हैं। इस उपदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निष्काम कर्म से आत्मा की उन्नति होती है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते हैं। यह हमें अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त करता है, जिससे हम अपने जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हम अपने आप को उनके दिव्य मार्ग में जोड़ते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी संतोष की भावना का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि सच्चा सुख केवल कर्म करने में नहीं है, बल्कि उन कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करने में है। इस उपदेश का सार यह है कि संतुलन और निष्काम कर्म का पालन करना आत्मा की उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि निष्काम कर्म और संतुलन का मार्ग आत्मा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 15वां उपदेश आत्मा के शाश्वतता और जीवन के चक्र का है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और यह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व भौतिक शरीर के पार होता है। जब शरीर की आयु समाप्त होती है तब आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इस चक्र का समझना जीवन के वास्तविकता को पहचानने में सहायक होता है। आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान हमें मृत्यु और जीवन के विषय में भय मुक्त करता है। जब हम समझते हैं कि आत्मा निरंतरता में है तो हम अपने भय और चिंताओं को दूर कर सकते हैं।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा के प्रति यह जागरूकता हमें जीवन को एक गहरी दृष्टि से देखने में मदद करती है। जब हम जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, तब हम असंतोष और पीड़ा का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की शाश्वतता को पहचानते हैं, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन का चक्र केवल पुनर्जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर जन्म हमें कुछ नया सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और इसे समझदारी से जीना चाहिए। आत्मा के शाश्वतता के साथ साथ भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का परिणाम अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। जब हम अपने कार्यों में सदाचार, करुणा और प्रेम का पालन करते हैं, तब हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस चक्र को समझकर हम अपने कर्मों को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इस उपदेश का सार यह है कि आत्मा की शाश्वतता और जीवन के चक्र को समझना हमें आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है। जब हम आत्मा के अनंत स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम जीवन को अधिक गंभीरता से जीने लगते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा के शाश्वतता का ज्ञान आत्मा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 16वां उपदेश ज्ञान और अज्ञान का है, जो हमें यह सिखाता है कि हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है, तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है, तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे, जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मानकर जीता है जितना उसकी समझ है। यह जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है, लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो अपने दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है, वो आपको चोट पहुंचा है। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। सच्चा ज्ञान हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान का महत्व केवल सूचनाओं को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है आत्मज्ञान और आत्मा की पहचान। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तब हम अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। ज्ञान का सच्चा स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान हमें सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उन निर्णयों को लेने में मदद करता है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जब हम ज्ञान की रोशनी में चलते हैं, तो हम अपने कार्यों में विवेक और समझ का उपयोग कर सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें आत्मा की सच्चाई से दूर रखती है। अज्ञान का अंधकार हमें जीवन के असली उद्देश्य से भटकाता है और हमें असत्य के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए ज्ञान की खोज करना और इसे अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सच्चा ज्ञान हमें आत्मा के अस्तित्व और उसके अनंतता को समझने में मदद करता है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने की बजाय अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा की वास्तविकता को पहचानने से हम जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस उपदेश का सार यह है कि ज्ञान और अज्ञान का भेद समझना आत्मा की उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की खोज और अज्ञान से मुक्ति का मार्ग आत्मा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 17वां उपदेश भक्ति और समर्पण का है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति हमारे जीवन का आधार बन सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संबंध है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम और शांति का संचार होता है। सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और समर्पण का भाव होना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर ईश्वर की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का यह भाव हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें निरंतर प्रेरित करता है। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग आत्मा के ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर को समझते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलने से हम जीवन के कठिनाइयों में भी स्थिरता और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है श्रद्धा और विश्वास। जब हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हम अपने भय और संदेह को पीछे छोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह विश्वास हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानने में मदद करता है और हमें जीवन के ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इस उपदेश का सार यह है कि भक्ति और समर्पण का मार्ग आत्मा की उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग आत्मा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है। भगवद गीता का 18वां उपदेश मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मुक्ति केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त होने में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की वास्तविकता को पहचानने और उसे प्राप्त करने में है। जब हम अपने भीतर के सत्य को समझते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार निभाते हैं तो हम आत्मा के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह आत्मा की पहचान हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती है और हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि मुक्ति के लिए सच्चा ज्ञान, भक्ति और कर्म का समर्पण आवश्यक है। जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, भक्ति में स्थिर रहते हैं और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर की असली पहचान को समझते हैं तो हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती है और हमें अनंत प्रेम और शांति की ओर ले जाती है। इस उपदेश का सार यह है कि मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग आत्मा की उन्नति का अंतिम साधन है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और ज्ञान का पालन करते हैं तो हम आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग आत्मा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने का एक अनिवार्य साधन है, जो हमें सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कराता है। भगवद गीता का 19वां उपदेश मानसिक स्थिरता और ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मानसिक स्थिरता जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जब मन स्थिर होता है
तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और संकट के समय में भी संतुलित रहता है। ईश्वर के प्रति समर्पण इस स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारी चिंताएं और डर दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब हम अपनी समस्याओं और संघर्षों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। नियमित ध्यान से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और इससे आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्चे सुख का अनुभव किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन को नियंत्रित करने के लिए समर्पण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अंततः यह उपदेश हमें सिखाता है कि मानसिक स्थिरता और ईश्वर के प्रति समर्पण से हम जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और ईश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि मानसिक स्थिरता की शक्ति से हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। भगवद गीता का 20वां उपदेश अहंकार और विनम्रता के महत्व पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अहंकार व्यक्ति के ज्ञान और आत्मा के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। जब हम अपने अहंकार में फंसे होते हैं तो हम सच्चाई और वास्तविकता को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। विनम्रता, इसके विपरीत, आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। भगवान कृष्ण ने बताया कि जब हम विनम्रता के साथ जीते हैं तो हम दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। विनम्रता हमें ज्ञान के प्रति खुला बनाती है और हमें दूसरों से सीखने की प्रेरणा देती है। इस उपदेश में यह भी सिखाया गया है कि अहंकार के कारण हम अपनी सीमाओं को नहीं देख पाते, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अंततः यह उपदेश हमें सिखाता है कि विनम्रता हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि अहंकार हमें पीछे खींचता है। जब हम अपने भीतर की अहंकार की भावना को नियंत्रित करते हैं और विनम्रता को अपनाते हैं तो हम सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि विनम्रता की शक्ति से हम जीवन के कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ सकते हैं। भगवद गीता का 21वां उपदेश सच्ची मित्रता और समर्थन के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चे मित्र वह होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ होते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय एक सच्चे मित्र का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सच्चा मित्रता केवल सुख दुख में साथ रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे संबंध का निर्माण करती है जो विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्चे मित्र हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं और जब हम असमंजस में होते हैं तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि हमें दूसरों के प्रति भी वही मित्रता और समर्थन का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों को समर्थन और प्रेम देते हैं तो हम एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह दूसरों की सहायता करे और हमेशा एक मित्र की तरह व्यवहार करे। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और समर्थन न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि समाज को भी एकता और सामंजस्य में लाते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने में सच्चे मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। भगवद गीता का 22वां उपदेश धैर्य और संयम के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से कर सकते हैं और कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। संयम हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि धैर्य और संयम हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूत बनते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि जब भी कठिनाइयां आए हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और संयम केवल कठिनाई में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में आवश्यक है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्यपूर्वक और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यह गुण हमें आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण में मदद करते हैं जो हमारे आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। भगवद गीता का 23वां उपदेश आत्मनियंत्रण के महत्व पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मनियंत्रण केवल इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है बल्कि यह मन और विचारों को सही दिशा में लगाने की क्षमता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह बताया कि आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जब हम अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करते हैं। आत्मनियंत्रण हमें अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त करता है जिससे हम अपने कार्यों में अधिक दक्षता और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मनियंत्रण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित करते हैं जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सफल और सुखमय बना सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि आत्मनियंत्रण के द्वारा हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह गुण हमारे आत्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर करता है। भगवद गीता का 44वां उपदेश जीवन में परिवर्तन और अनुकूलता के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में परिवर्तन एक अपरिहार्य सत्य है और हमें इसके प्रति अनुकूल रहना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर तरीके से जीने की क्षमता विकसित करते हैं। इस उपदेश में यह बताया गया है कि जो लोग परिवर्तन के प्रति खुले होते हैं वे नई संभावनाओं और अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परिवर्तन के समय में धैर्य और समर्पण बनाए रखना आवश्यक है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहने में मदद करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन के साथ अनुकूल रहना हमें अधिक लचीला बनाता है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को समायोजित करना चाहिए। अनुकूलता हमें तनाव से मुक्त रखती है और हमें अपनी क्षमता को पहचानने में मदद करती है। अंत में यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान कृष्ण का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हर बदलाव के साथ आगे बढ़े और नए अनुभवों को अपनाएं। यह अनुकूलता न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करती है बल्कि हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने में भी सशक्त बनाती है। भगवद गीता का 25वां उपदेश सेवा और त्याग के महत्व पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्ची सेवा का भाव हमारे अंदर समर्पण और प्रेम का संचार करता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम न केवल समाज का भला करते हैं बल्कि अपने आत्मिक विकास की ओर भी अग्रसर होते हैं। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक सुख और संतोष की अनुभूति होती है। यह न केवल हमें खुश रखता है बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि त्याग की भावना हमें अस्थायी सुखों से दूर रखती है। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे छोड़ते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम एक उच्चतर उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है
बल्कि यह हमारे मनोभाव और इच्छाओं का भी त्याग करना है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि सेवा और त्याग के माध्यम से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें यह बताता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समृद्ध करते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। सेवा का मार्ग हमें आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। भगवद गीता का 26वां उपदेश ज्ञान और विवेक के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान केवल सूचना का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सत्य और वास्तविकता की समझ है। जब हम ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। विवेक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान और विवेक का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। जब हम विवेक का प्रयोग करते हैं तो हम अपने कार्यों में जिम्मेदारी और समझदारी का परिचय देते हैं। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि ज्ञान का प्रकाश हमें अंधकार से बाहर निकालता है और हमें आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान और विवेक हमारे जीवन के अनिवार्य घटक हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें ज्ञान की खोज में निरंतर प्रयास करना चाहिए और विवेक के साथ अपने निर्णय लेने चाहिए। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है। भगवद गीता का 27वां उपदेश आत्मा की अमरता पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है और मृत्यु के डर को दूर करता है। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं तो हम अपने जीवन की भौतिक वस्तुओं और सांसारिक सुखों से परे देख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को जानता है वह जीवन की कठिनाइयों और परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और उसके मन में संतोष बना रहता है। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें करुणा और प्रेम का भाव विकसित करने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है तो हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम आत्मा के प्रकाश में जीते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ सच्चा संबंध स्थापित कर सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें जीवन के हर चरण में शांति और स्थिरता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को उच्चतम अर्थ और उद्देश्य के साथ जी सकें। यह ज्ञान हमें आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। भगवद गीता का 28वां उपदेश आस्था और विश्वास के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आस्था और विश्वास जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य और आत्मा पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त बनते हैं। आस्था का अर्थ है उस शक्ति में विश्वास रखना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर और ईश्वर में आस्था रखता है तो वह कठिन समय में भी स्थिर रह सकता है। आस्था हमें आत्मविश्वास और साहस देती है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि विश्वास केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो हम एकजुटता और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास हमारे जीवन को दिशा देते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए और विश्वास के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।
यह गुण हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। भगवद गीता का 29वां उपदेश कर्म और फल के सिद्धांत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर कर्म का एक फल होता है और इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही रूप में करते हैं तो हमें उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म का फल स्वाभाविक होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होंगे और यदि बुरे कर्म करते हैं तो उनके बुरे फल भी भुगतने होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कार्यों को निस्वार्थता और सच्चे मन से करें, बिना फल की आशा किए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना कार्य करता है वह वास्तव में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति का मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान होता है कि कर्म ही महत्वपूर्ण है, न कि उसके परिणाम। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को सही भावना के साथ करना चाहिए और परिणामों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार हम अपने कर्मों के सिद्धांत को समझते हुए आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवद गीता का 30वां उपदेश संतुलन और समता के महत्व पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह सुख और दुख, लाभ और हानि या प्रतिष्ठा और अपमान का मामला हो। जब हम संतुलित रहते हैं तो हम हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने बताया कि संतुलन हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम सुख में आत्मसंतुष्ट और दुख में धैर्य रखते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यह संतुलन हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मकता के साथ जी सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि समता का भाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। जब हम सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं तो हम आपसी सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। यह समाज में सद्भाव और शांति लाता है, जिससे सभी का विकास संभव होता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि संतुलन और समता को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर परिस्थिति में संतुलित और समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार हम आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के सभी अनुभवों का सदुपयोग कर सकते हैं। भगवद गीता का 31वां उपदेश निरंतर प्रयास और दृढ़ता के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो हम कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस उपदेश में यह बताया गया है कि सफलता कभी कभी धीरे धीरे आती है और हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि निरंतर प्रयास करने से ही हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कठिनाइयों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलता केवल एक सबक होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम दृढ़ रहते हैं और अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो हम अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास और दृढ़ता हमारे जीवन की कुंजी है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम आत्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 32वां उपदेश आत्मसंयम और नियंत्रण के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मसंयम ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने बताया कि आत्मसंयम केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति प्राप्त करने में भी मदद करता है।
जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता प्राप्त करते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर सशक्त बनाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मसंयम के बिना मनुष्य अपने अधीरता और इच्छाओं का शिकार हो जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम असंतोष और दुख का सामना करते हैं। आत्मसंयम हमें इन कठिनाइयों से बचाता है और हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मसंयम और नियंत्रण के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह आत्मसंयम हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। भगवद गीता का 33वां उपदेश सेवा और समर्पण के महत्व पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा मानव जीवन सेवा में निहित है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी योगदान करते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह समझाया कि सेवा का मार्ग आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा को संतोष मिलता है। सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना विकसित करने में मदद करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समर्पण का भाव भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारे कार्यों में निस्वार्थता और भक्ति का तत्व जुड़ता है। ऐसा करने से हम अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि सेवा और समर्पण हमारे जीवन की नींव है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में सेवा का भाव विकसित करना चाहिए और अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं बल्कि समाज के विकास में भी योगदान कर सकते हैं। भगवद गीता का 34वां उपदेश धैर्य और सहनशीलता के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं और इनका सामना करने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जब हम कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखते हैं तो हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने बताया कि धैर्य हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। जीवन की चुनौतियों के दौरान अगर हम घबराते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक काम करते हैं और कठिनाइयों को सहन करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सहनशीलता का भाव हमें दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित करने में मदद करता है। जब हम दूसरों की कमजोरियों और असफलताओं को सहन कर सकते हैं तो हम अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं और एक सहिष्णु समाज का निर्माण करते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन में आवश्यक गुण हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और दूसरों के प्रति सहनशील रहना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भगवद गीता का 35वां उपदेश ज्ञान और विवेक के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्चा ज्ञान ही हमें सही और गलत के बीच में भेद करने की क्षमता देता है। जब हम ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं तो हम अपने जीवन के निर्णयों में विवेकपूर्ण बन सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने बताया कि ज्ञान केवल शैक्षणिक जानकारी तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मिक जागरूकता और समझ का परिणाम है। जब हम अपने भीतर ज्ञान की खोज करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम होते हैं। यह ज्ञान हमें भ्रम और अज्ञानता से मुक्त करता है, जिससे हम अपने मार्ग में सच्चाई और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि विवेक का अर्थ है सही निर्णय लेने की क्षमता। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं तो हम गलतियों से बच सकते हैं।
विवेक हमें परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान और विवेक हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें ज्ञान की खोज करनी चाहिए और विवेक का प्रयोग करके अपने कार्यों में सही निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल और सार्थक बना सकते हैं। भगवद गीता का 36वां उपदेश आंतरिक शांति की खोज पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि बाहरी दुनिया की हलचल और उतार चढ़ाव के बीच सच्ची शांति केवल भीतर से आती है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांत रखते हैं, तब हम जीवन की वास्तविकता को समझने में सक्षम होते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब हम अपने मन में नकारात्मकता और चिंता को स्थान देते हैं, तो हम मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की हलचल को शांत करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने मन को स्थिर रखते हुए आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति ही वास्तविक सुख की कुंजी है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन के हर अनुभव को सकारात्मकता और संतोष के साथ जी सकते हैं। भगवद गीता का 37वां उपदेश समर्पण और भक्ति के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा समर्पण केवल अपने कार्यों को निष्काम भाव से करने में नहीं, बल्कि अपने हृदय में भक्ति का भाव विकसित करने में निहित है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमारा मन और आत्मा शांति प्राप्त करती है। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को भगवान की सेवा में समर्पित करना। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। भक्ति हमें कठिनाइयों के समय में भी स्थिर और दृढ़ बनाए रखती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह हमारे हर कार्य में समर्पण और ईमानदारी का भाव होना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति का अनुभव करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि समर्पण और भक्ति का मार्ग आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कार्यों को भक्ति के साथ करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को संतोष और शांति से भरपूर बना सकते हैं। भगवद गीता का 38वां उपदेश सजगता और चौकसी के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सजग रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें परिस्थितियों का सही आकलन करने और उचित निर्णय लेने में मदद करता है। सजगता से हम अपने चारों ओर की दुनिया को स्पष्टता से देख सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने बताया कि सजगता का अर्थ है अपनी सोच और विचारों में स्पष्टता बनाए रखना। जब हम सजग रहते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। सजगता हमें हर स्थिति में समझदारी से काम लेने की शक्ति देती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सजगता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों से भी आती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और अपने अंतर्मन की प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि सजगता और चौकसी हमारे जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें हर स्थिति में सजग रहना चाहिए, ताकि हम सही मार्ग का चयन कर सकें। इस प्रकार हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। भगवद गीता का 39वां उपदेश संतोष के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संतोष ही सच्चे सुख का स्रोत है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहते हैं,
तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संतोष का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट होना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं, तो हम सच्चे संतोष का अनुभव कर सकते हैं। संतोष हमें जीवन के साधारण पहलुओं में खुश रहने की क्षमता देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि असंतोष और निरंतर इच्छाएं केवल मानसिक पीड़ा का कारण बनती हैं। जब हम अधिक चाहते हैं, तो हम कभी संतुष्ट नहीं होते और इससे हमें दुख और तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम संतोष के साथ जीते हैं, तो हम जीवन को सरलता और आनंद के साथ जी सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि संतोष ही हमारे जीवन का असली धन है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतोष पाना चाहिए। इस प्रकार हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। भगवद गीता का 40वां उपदेश कर्तव्य और नैतिकता के पालन पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य उसके धर्म और नैतिकता के अनुसार निर्धारित होता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्तव्य का पालन केवल कार्य करने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से करने में निहित है। जब हम अपने कार्यों को धर्म के अनुसार करते हैं, तो हम न केवल अपने प्रति जिम्मेदार होते हैं, बल्कि समाज के प्रति भी। कर्तव्य का सही पालन हमें मानसिक संतोष और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। जब हम नैतिकता को नजरअंदाज करते हैं, तो हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी समस्या पैदा करते हैं। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में विश्वास और सद्भावना का माहौल बना सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्तव्य और नैतिकता का पालन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान कर सकते हैं। भगवद गीता का 41वां उपदेश आत्मनियंत्रण और स्वसंवर्धन के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं और आत्मिक विकास कर सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मनियंत्रण का अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि इसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो हम उन्हें सही कार्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यह न केवल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मनियंत्रण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और स्वसंवर्धन हमारे जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम आत्मिक विकास की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। भगवद गीता का 42वां उपदेश दृढ़ संकल्प और स्थिरता के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे और स्थिर रहते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि दृढ़ संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमारी इच्छा शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्थिरता हमें निरंतरता प्रदान करती है, जिससे हम अपने प्रयासों को जारी रख सकते हैं।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। यदि हम स्थिर रहते हैं और अपने संकल्प को बनाए रखते हैं तो हम अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन की सकारात्मकता को बनाए रखें और अपने कार्यों में विश्वास रखें। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और स्थिरता हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भगवद गीता का 43वां उपदेश अहंकार और उसके नकारात्मक परिणामों पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से भटका सकती है। जब हम अपने ज्ञान या स्थिति को लेकर गर्व करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं और अपने मूल्यों से दूर हो जाते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि अहंकार हमें आत्मकेंद्रित बनाता है, जिससे हम दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करने लगते हैं। अहंकार का विकास हमें आत्ममुग्धता और गर्व की ओर ले जाता है, जिससे हमारे संबंधों में दरार आ सकती है और हम अपने सामाजिक दायित्वों को भूल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अहंकार को पहचानना और उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों और विचारों में विनम्रता लाते हैं तो हम वास्तविक सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। विनम्रता हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करती है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि अहंकार से बचना और विनम्रता को अपनाना हमारे जीवन में संतुलन और खुशहाली लाता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में विनम्रता का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। भगवद गीता का 44वां उपदेश समय के सही उपयोग के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसका सदुपयोग करना आवश्यक है। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक सफल होते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि समय का सही उपयोग केवल कार्य करने में नहीं बल्कि सही कार्य करने में भी निहित है। हमें अपने समय को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे विकास और लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण हो। जब हम अनावश्यक गतिविधियों में समय बिताते हैं तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद करने से हम अपने अवसरों को खो देते हैं। जब हम समय की अहमियत को समझते हैं और उसे सही तरीके से खर्च करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सही योजना और समय प्रबंधन हमें अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने में मदद करता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग हमारे जीवन की सफलता के लिए अनिवार्य है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने समय को मूल्यवान बनाना चाहिए और उसे उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को सफलता और संतोष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। भगवद गीता का 45वां उपदेश सकारात्मक सोच के प्रभाव पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सकारात्मक सोच से हमारा मन और आत्मा दोनों प्रसन्न रहते हैं। जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, जिससे न केवल हम स्वयं बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि नकारात्मक विचारों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोच को अपनाना है। जब हम अपने मन में नकारात्मकता को जगह नहीं देते तो हम अपने जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाती है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है
कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए खुशी और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। भगवद गीता का 46वां उपदेश संतुलन और संयम के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आध्यात्मिक जीवन में हो। संतुलन से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि अत्यधिक उत्तेजना या नकारात्मकता से बचना चाहिए। जब हम किसी भी चीज में अत्यधिक डूब जाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य और मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। संयम का अभ्यास करना हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे हम अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि संयम केवल शारीरिक गतिविधियों में नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं में भी आवश्यक है। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं तो हम बाहरी दुनिया की समस्याओं से प्रभावित नहीं होते और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। संयम से हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक स्थिरता से बढ़ सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि संतुलन और संयम हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और सफल बना सकते हैं। भगवद गीता का 47वां उपदेश कार्य और फल के बीच के संबंध पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने कार्यों का फल केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे कर्मों और उनकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हमें वास्तविक सफलता और संतोष की प्राप्ति होती है। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हमें अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जबकि उनके परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है, बल्कि हमारे कार्यों को भी अधिक प्रभावी बनाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि परिणामों की चिंता करने से हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। जब हम फल की इच्छा में फंस जाते हैं तो हम अपने वर्तमान कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों में पूर्ण रूप से लीन रहें और परिणामों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि कार्य और फल का योग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल के प्रति आसक्ति से बचना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में संतोष और वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 48वां उपदेश विवेक और निर्णय क्षमता के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए विवेक का होना आवश्यक है। जब हम अपने मन और बुद्धि को स्पष्ट रखते हैं तो हम सही मार्ग का चुनाव कर सकते हैं और जीवन की जटिलताओं का सामना कर सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि विवेक का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करना। जब हम केवल भावना के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम गलतियां कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि विवेक से निर्णय लेने का एक तरीका यह है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और अपने विचारों का विश्लेषण करें। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सच्चाई, नैतिकता और मूल्यों के आधार पर सोचना चाहिए। यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि विवेक और निर्णय क्षमता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने विचारों और निर्णयों में सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए सही मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। भगवद गीता का 39वां उपदेश समर्पण और सेवा के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा और उन्हें समर्पित रहने में निहित है। जब हम अपने जीवन को सेवा में लगाते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और सच्चा सुख प्राप्त होता है।
इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि समर्पण का अर्थ है अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना, न कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा के साथ जुड़ते हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सेवा का अर्थ केवल भौतिक सहायता देना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है। हमें दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझकर उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम न केवल उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी खुशियों का संचार करते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि समर्पण और सेवा हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में ढूंढना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन में संतोष पा सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। भगवद गीता का 50वां उपदेश एकता और सामंजस्य के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब हम एकता में रहते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एकता का मतलब केवल भौतिक निकटता नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव है। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि विविधता में एकता की शक्ति निहित है। जब हम विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं और एक साझा लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम सामूहिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सामंजस्य की भावना हमें संघर्ष और तनाव से बचने में मदद करती है। जब हम एकजुट होकर कार्य करते हैं तो हम न केवल अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सामंजस्यपूर्ण संबंधों से हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि एकता और सामंजस्य जीवन का आधार है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने विचारों में विविधता को स्वीकार करते हुए एकता के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवद गीता का 51वां उपदेश आंतरिक शांति की प्राप्ति पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांत रखते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और स्थिरता के साथ कर सकते हैं। इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने मन को स्थिर करना आवश्यक है। जब हमारा मन अस्थिर होता है तो हम जीवन की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को संयमित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आंतरिक शांति पाने का एक तरीका है कि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। जब हम अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं और निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह हमें आत्मिक संतोष और वास्तविक खुशी की ओर ले जाता है। अंत में यह उपदेश हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान और साधना में नियमित रहना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता की ये 51 शिक्षाएं न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी, बल्कि आपको जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव भी कराएंगी। जैसे जैसे आप इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, याद रखें कि हर एक कदम आपको आत्मज्ञान और वास्तविकता के करीब लाएगा। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। और अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। जय श्री राधा कृष्ण।